हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। लेकिन कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने 14 मई तक अपना फॉर्म तो फिल कर दिया था आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का, लेकिन वो लोग अपनी फीस सबमिट नहीं करवा पाए थे। तो उनके लिए आरपीएफ ने स्पेशली एक नोटिस जारी किया। मतलब कि सुनहरा मौका उन बच्चों को मिला है जो कि जाने अनजाने या फिर किसी और रीजन से अपने फॉर्म की फीस सबमिट नहीं कर पाए थे। तो 18 मई से लेकर 20 मई तक आप लोग उसकी फॉर्म की फीस सबमिट कर सकते हैं। 2 दिन आप लोगों के लिए काफी होते, इसलिए डरने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिन लोगों की फीस सबमिट नहीं हो पाई थी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरपीएफ से रिलेटेड सारी बातें बताऊंगी ताकि आप लोगों के आरपीएफ से रिलेटेड जितने भी अब डाउट्स हैं तो वो सारे इस वीडियो के बाद आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो लोग आरपीएफ की तैयारी पहली बार कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और कम टाइम के अंदर अपना आरपीएफ का शॉर्ट नोट्स के जरिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, वो लोग एग्जामपुर के इन नोट्स से स्मार्ट तरीके से आरपीएफ के सिलेबस को इजीली कम टाइम में कवर कर पाएंगे। इसमें मैथ्स, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट आप लोगों को मॉड्यूल के अंदर मिल जाएंगे। इन शॉर्ट नोट्स के आप लोगों को कई सारे फायदे हैं, जैसे कि आप लोगों को खुद से हैंड नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी सारा टाइम आप लोगों का बच जाएगा। साथ में आप लोग इसके एग्जाम जब तक आएगा आरपीएफ का, तो उससे पहले पहले आप लोग इसको 2 से 3 बार इसका जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके फॉर्म की करेक्शन की, कि आप लोगों को किस तरीके से इसमें करेक्शन करना है ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए और आप लोगों के पैसे भी खराब ना जाए। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो फॉर्म करेक्शन की डेट है तो वो आप लोगों की 15 मई से लेकर 24 मई तक रखी गई है। मतलब कि इसके बीच आप लोग अपने फॉर्म में जो मिस्टेक्स हुई है आप लोगों से, तो उसको आप लोग इसमें करेक्ट करवा सकते हैं। अब देखिए, फॉर्म करेक्शन करवाने से पहले आप लोगों को 2-3 चीजों का खास ध्यान रखना है। पहला तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसको आप लोगों को प्रिंट निकलवाना है जो आप लोगों ने फिल करवाया था। तो उसमें आप लोगों को लाइन टू लाइन क्रॉस चेक करना है। ये हर एस्पिरेंट को करना है। जिन्होंने फॉर्म सही फिल किया एक बार वो भी क्रॉस चेक करेंगे, और जिनको पता है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो एक बार वो भी उसको इजीली लाइन टू लाइन चेक करेंगे, ताकि आप लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ हम लोगों ने मिस्टेक करी है और उसको आप लोगों को करेक्ट करवाना है। आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग की जो करेक्शन फीस है वो 1 टाइम आप लोग की 250 मतलब कि 250 रुपए रखी गई। अब देखिए, आप लोगों ने जो फॉर्म फिल करवाया है तो वो पूरा कंप्लीटली तो आप लोगों का करेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों के करेक्ट हो सकती हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों का जिनमें बिल्कुल भी करेक्शन नहीं होगा। तो पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ कि जिनमें आप लोगों का बिल्कुल भी करेक्शन नहीं हो सकता। तो देखिए, आप लोगों का जो करेक्शन नहीं होगा तो वो आप लोगों के नाम में नहीं होगा, ईमेल आईडी में आप लोगों का कोई करेक्शन नहीं होगा, फोन नंबर में आप लोगों का कोई भी चेंज नहीं होगा कि आप लोग चाहे कि मैं अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर गलत भर दिया था तो उसको मैं चेंज करवा लूं, तो वो आप लोगों का बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। साथ में आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो भी अब कैंसिल नहीं होगा। मतलब कि सिंपली वे में कहा जाए तो आप लोगों का क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन को आप लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, उसमें आप लोग अपना करेक्शन नहीं करवा सकते। अब मैं उन चीजों के बारे में बता देती हूँ कि जिसमें आप लोग अपना करेक्शन करवा सकते हैं। तो देखिए, आप लोग साइन में अपना करेक्शन करवा सकते हैं, फोटो में अपना करेक्शन करवा सकते हैं। साथ में आप लोगों का जो एजुकेशनल डिटेल्स है, जैसे किसी का रोल नंबर गलत भरा गया या फिर एजुकेशनल बोर्ड किसी का गलत भरा गया, तो उसमें आप लोग इसमें चेंजेस करवा सकते हैं। और सबसे बड़ा चेंजेस आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी आप लोग इसमें चेंज करवा सकते हैं। मेरे पास भी काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैडम मेरे पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, अभी सेंटर का नहीं बना है, या फिर किसी और रीजन से साइबर कैफे वाले ने बनवा कर नहीं दिया है। तो देखिए, उन लोगों को भी वापस मौका मिल चुका है। आप लोगों का सबसे बड़ा जो इशू आ रहा था तो वो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर ही आ रहा था, क्योंकि हजारों एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का भर दिया है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों की जो ये वैकेंसी है तो ये आप लोगों की सेंटर की वैकेंसी है, तो इसमें आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा तो वो भी आप लोगों का सेंटर का लगेगा, ना कि आप लोगों का स्टेट का लगेगा। तो इस चीज का आप लोगों को खास ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने उस टाइम पर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगवा दिया था तो वो लोग अब उसको सुधार सकते हैं। अब वो अपना सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लगवा सकते हैं। खासकर आप लोगों का जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है तो वो ईडब्ल्यूएस और आप लोगों के ओबीसी में आती है, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 का मांगा गया है। मतलब कि आप लोगों का जो सेंटर का ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो उसमें ऊपर आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 वाला ही आप लोगों का वैलिड होगा। रही बात ओबीसी के लिए, तो ओबीसी का आप लोगों का 3 साल का वैलिड होता है, सेंटर वाला कास्ट सर्टिफिकेट भी और स्टेट वाला भी। तो सेंटर वाले में आप लोगों का जो जिस दिन से आप लोग बनवाते हैं तो उससे आप लोगों का 3 साल तक वो आप लोगों का वैलिड होता है। और रही बात जो लोग बोल रहे थे कि फॉर्म आरपीएफ के फॉर्म भरने की जो
लास्ट डेट है जो कि 14 मई थी आप लोगों की, तो वो भी बढ़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं 2024 में आप लोगों का क्या कंपटीशन रहने वाला, मतलब कि एक सीट पर कितने लोगों का कंपटीशन रहने वाला है और कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो देखिए, इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को इसकी प्रीवियस ईयर डेटा पर एक बार जरूर बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि इसकी जो प्रीवियस भर्ती थी तो आरपीएफ की, तो उसमें आप लोगों की ABCDEF ग्रुप वाइज आप लोगों की वैकेंसी आती थी। लेकिन इस बार आप लोगों का ऐसा नहीं हुआ है, ऑल इंडिया आप लोगों की वैकेंसी आई है। तो इसको समझने के लिए पहले आप लोगों को 2018 वाला जो प्रीवियस डेटा था, तो पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को आज का जो प्रेजेंट 2024 का जो डेटा है तो उसके बारे में बताऊंगी। तो पहले मैं आप लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल 2018 के बारे में बता देती हूँ, जो कि आप लोगों की उस टाइम पे टोटल ग्रुप से जो फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो वो आप लोगों के 59 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे कांस्टेबल पद के लिए। मतलब कि एक सीट पर जो कंपटीशन था 2018-19 वाली भर्ती में, तो वो आप लोगों का 684 लोगों के बीच में आप लोगों का कंपटीशन था। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ एसआई की, जो कि आप लोगों की 2018-19 की वैकेंसी थी। तो उसमें टोटल जो आप लोगों की वैकेंसी आई थी, तो वो आप लोगों की 1120 थी, और एक सीट पर जो कंपटीशन था बच्चों का, तो वो आप लोगों का 1250 बच्चों के बीच में आप लोगों का कंपटीशन था। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार आप लोगों की जो वैकेंसी आई है, तो वो आप लोगों की जोन वाइज या फिर ग्रुप वाइज नहीं आई है, ऑल इंडिया लेवल पर आप लोगों की वैकेंसी निकली है, जिसमें आप लोगों के कांस्टेबल और एसआई के 4660 पद थे। अब देखिए, आप लोगों की कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो इसके लिए मैंने आरटीआई ऑफिशियली आप लोगों के लिए लगा दिया, ताकि एग्जैक्ट डेटा हमें कैटेगरी वाइज पता लग सके। लेकिन मुझे लगता है कि 20 तारीख से पहले तो इसका जवाब नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों ने जो फीस डेट है तो वो भी एक्सटेंड कर दी। मतलब कि 20 तारीख तक आप लोग इसके जो फीस है तो वो भी आप लोग रीसबमिट कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि 20 तारीख तक ये लोग अपना जो आरटीआई का रिप्लाई है तो वो अभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है कि जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर का आइडिया लगाकर ही इस बार बता रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 2024 में इस बार इतने फॉर्म फिल हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ केवल आइडिया है, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती थी तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते थे तो उसको इजीली कोड करके जो आप लोगों का डेटा था तो वो बता दिया जाया करता था। लेकिन इस बार आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग बताना आप लोगों का बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस बार आप लोगों का ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं लग सकता आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर से। वो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को 2 रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाऊंगी, जो कि आप लोगों का डे फर्स्ट का है, जब आप लोगों के फॉर्म आरपीएफ के भरना शुरू हुए थे, मतलब कि 15 अप्रैल का। और एक लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाऊंगी, जो कि आप लोगों का 14 मई का था, जब लास्ट फॉर्म भरा गया था। तो देखिए, पहला जो रजिस्ट्रेशन है नंबर आप लोगों का, तो वो है RPF 02248911C। और जो लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर है आप लोगों का 14 मई का, तो वो है आप लोगों का RPF 006173596। तो ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसमें आप लोगों को जो डेटा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ये आप लोगों का आरपीएफ से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप लोगों का सी लिखा आता है। सी मतलब होता है कांस्टेबल, और जहाँ पे एस लिखा आता है, जिन लोगों ने एसआई के लिए फॉर्म फिल किया है, तो वहाँ सी की जगह आप लोगों का एस मतलब कि सब इंस्पेक्टर लिखा हुआ आता है। तो इन चीजों पर अभी आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। लेकिन हाँ, आप लोगों का जो इस बार फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो वो आप लोगों की उम्मीद से कम हुए हैं। लेकिन आप लोगों का जो कॉम्पिटिशन है तो वो आप लोगों का पिछली बार के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों की जो सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो वो इन 5 राज्यों से हुए, जो कि यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और आप लोगों के हरियाणा। इन 5 राज्यों से आप लोगों के सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो कंपटीशन रहने वाला है 80% आप लोगों का ये जो स्टेट है तो इनमें ही आप लोगों का कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि जो सरकारी नौकरी का जो क्रेज है तो वो इन जो स्टेट्स है तो इनमें बहुत ज्यादा है। बाकी जो स्टेट है उनसे फॉर्म कम अप्लाई हुए हैं, ये बात तय है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो आप लोगों की वैकेंसी आई है तो वो आप लोगों की ग्रुप वाइज या फिर जोन वाइज तो आई नहीं है, आप लोगों की ऑल इंडिया लेवल पर आप लोगों को कम्पीट करना पड़ेगा। इस वजह से जो अदर स्टेट है तो उन्होंने तो कॉम्पिटिशन में ज्यादा भाग लिया ही नहीं, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि इन 5 राज्यों में गवर्नमेंट जॉब को टक्कर देना एक काफी बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। इस बार आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की मैक्सिमम सीट पर इन 5 स्टेट का ही कब्जा रहने वाला है। यही आप लोगों को ज्यादातर देखने को मिलेंगे। बाकी जैसे ही इसके आरटीआई का ऑफिशियल रिप्लाई आ जाता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैटेगरी वाइज कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, क्या आप लोगों का कॉम्पिटिशन का लेवल रहने वाला। तो एक ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूंगी, ताकि आप लोगों के सामने चीजें क्लियर हो पाए एक ऑथेंटिक डेटा के साथ।
बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को जो भी डाउट रह गया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेडिकल इश्यूज जिनको होते हैं तो वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली बता सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगी। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर ले ताकि आप लोगों को सारी डिटेल वहां पर मिल जाए। पर्सनली जो फीमेल है मेल है वो भी मुझसे पूछ लेते हैं, जो भी उन लोगों के डाउट होते हैं मेडिकल फिजिकल या फिर स्टडी में जिनको प्रॉब्लम है, तो सारी मैं सबकी रिप्लाई वहां पे करने की कोशिश करती हूँ।